हेलो क्लास 12 स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में आपको सॉल्व कराने जा रहा हूँ मैट्रिसेस का मिसलेनियस पार्ट। ठीक है, चारों एक्सरसाइज मैंने आपको ऑलरेडी कंप्लीट करा चुका हूँ मैं। इस पार्ट में आपका क्वेश्चन 1 to 8 है, नेक्स्ट पार्ट में आपको 9 to 15 क्वेश्चन मिल जाएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप मेरे को इस वीडियो को मतलब लाइक करना, शेयर करना, वीडियो को सब्सक्राइब करना हमारा चैनल। और अगर आपको कुछ भी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड खराब लग रहा हो तो आप मेरे को सजेस्ट कर सकते हो। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना एफबी पेज, इंस्टा पेज और व्हाट्सएप नंबर भी प्रोवाइड कर रखा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं आज आपको अभी सॉल्व कराने जा रहा हूँ। स्टार्ट करते हैं यहाँ पे हमारा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक आपका मैट्रिक्स है। ये आपका हो गया 0 1 0 0। देखो ये मैट्रिक्स आपका 2x2 का है, ये 0 0 आ गया यहाँ पे। ये एक तरह से आपका जीरो मैट्रिक्स है। ठीक है, इसका जो आंसर आएगा वो जीरो मैट्रिक्स होगा, क्योंकि इसका इन्वर्स भी नहीं हो सकता आपका, क्योंकि आपके दो मतलब लगातार जो एलिमेंट्स है, चाहे वो रो में चाहे वो कॉलम में, दोनों में आपका क्या है, जीरो है। तो आपका ये क्या है, इसका जो आंसर आएगा मैट्रिक्स का, अगर इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो वो कितना आएगा, जीरो आएगा। तो देख लेंगे अभी। तो शो क्या करना है आपको स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे शो करना है, ये आपको शो करना है ए आई प्लस बी ए की पावर एन इक्वल्स टू आपका ए की पावर एन आई प्लस आपका एन ए की पावर एन माइनस वन पी ए। ठीक है, जिसमें आपका आई क्या है, आई यहाँ पे आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, आपको बताया था कि 1 0 0 1 ये डायगोनली 1 होता है आपका। ठीक है स्टूडेंट्स, और वो कौन से ऑर्डर का है, 2x2 ही ऑर्डर का है। ये भी 2x2 का है, ये भी 2x2 का है। तो इसको आपको सॉल्व करना है, इसको शो करना है। तो कैसे शो करोगे आप, तो ये क्वेश्चन जो है आपका, ये प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का है। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में क्या होता है स्टूडेंट्स आपका, उसमें आप कैसे करते हो सॉल्व, बहुत ज़्यादा इजी होता है, बहुत ज़्यादा इजी होता है। बस थोड़ा सा आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत होती है, और कुछ नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, इसमें n इक्वल्स टू 1 लेते हैं, फिर उसके बाद आपका n इक्वल्स टू k लेते हैं, और लास्ट में आपका n इक्वल्स टू k प्लस 1 लेके हम इसको प्रूफ करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो n इक्वल्स टू 1 की वैल्यू आती है, n इक्वल्स टू k की वैल्यू आती है, और n इक्वल्स टू k प्लस 1 पे आपका ये क्या होता है, यहाँ पे ये प्रूफ होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम भी वैसे ही करेंगे यहाँ पे आपका। तो देखो यहाँ पे आपने क्या किया, ये आपने लिया इसका, यही जो पार्ट है अभी, इसमें कर दिया आपने लेट n इक्वल्स टू 1। अब n इक्वल्स टू 1 कर दिया तो ए आई प्लस बी ए की पावर 1 क्या हो गया आपका, ए आई प्लस बी ए ही होगा। ठीक है, मैं लिख देता हूँ तब भी पूरा। फिर इसके बाद ए की पावर 1 आई प्लस में 1 मल्टीप्लाई ए की पावर 1 माइनस 1 बी ए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया आपका। तो ये क्या है यहाँ पे, ए आई प्लस बी ए इक्वल्स टू आपका, ये आपका ए आई प्लस में, ये देखो a की पावर 1 माइनस 1, a की पावर 0, और किसी की पावर 0 वो क्या होता है, आपकी वैल्यू 1 होती है। आपको दिखाई दे रहा है सही से स्टूडेंट्स। ठीक है, हाँ। तो आपका a की पावर 0 यानी 1, तो 1 मल्टीप्लाई 1 ही हुआ आपका स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे क्या हो गया, बच गया आपका बी ए, ये वाला पार्ट आपका बच गया। तो ये आपका इक्वल हो रहा है, यानी यहाँ पे ये ठीक है। ठीक है, तो फर्स्ट में आपका n इक्वल्स टू 1 में ठीक है। अब हम k की वैल्यू पुट करके देखेंगे। तो k की वैल्यू पुट करके हमारे ये k की वैल्यू यहाँ पे आएगी ए आई प्लस बी ए की पावर k इक्वल्स टू आपका a की पावर k आई प्लस में k a की पावर k माइनस 1 बी ए। तो ये यहाँ पे आपकी a की, ये आपकी n इक्वल्स टू k करके आपकी वैल्यू आई। प्रूव हम कौन से वाले पे करते हैं, n इक्वल्स टू k प्लस 1 की वैल्यू पे हम यहाँ पे प्रूफ करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे देखो आपका, हम ऊपर में करेंगे। अब इसको मैं यहाँ पे रब कर देता हूँ, ध्यान देना आपको यहाँ पे सही से। ठीक है, तो अब देखो आपका स्टूडेंट्स, यहाँ पे अब शो करना था इसको। ठीक है, तो हमने n इक्वल्स टू 1 से ये देख लिया LHS RHS इक्वल है। फिर आपका यहाँ पे n इक्वल्स टू k की वैल्यू पुट की, तो यहाँ पे आपका n इक्वल्स टू k की वैल्यू आ गई है। अब इसको कैसे करना है, अब हम यहाँ लिखेंगे आपका प्रूफ करना है आपका, क्या कहते हैं, प्रूफ करने से पहले प्रूफ करना है कहाँ पे, n इक्वल्स टू k प्लस 1 पे क्या, तो आपका ये हो जाएगा ए आई प्लस बी ए की पावर आपका k प्लस 1 इक्वल्स टू आपका a की पावर k प्लस 1 आई प्लस में आपका k प्लस 1, और ब्रैकेट में क्या है यहाँ पे आपका a, फिर उसकी पावर k प्लस 1 माइनस 1 और बी ए। तो n की जगह आपने क्या किया, k प्लस 1 की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर देखो आपका, इसको आपने ऐसे का ऐसे ही लिखा,
ए आई प्लस बी ए की पावर के प्लस वन इक्वल्स टू आपका ए की पावर के प्लस वन आई प्लस में आपका यहाँ पे के प्लस वन, ये हो जाएगा आपका ए की पावर के, क्योंकि के प्लस वन माइनस वन कैंसिल आउट, तो ये आ गया आपका बी ए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक ये हो गया आपका। तो अब देखो इसको कैसे सॉल्व करना है, मैं ये वाला पार्ट थोड़ा रब कर रहा हूँ तो आप इसको ध्यान देना। ठीक है, इसमें कुछ खास नहीं है। तो ये आपको दिख रहा है सही से, थोड़ा बड़ा है या छोटा है, ठीक है दिख रहा है। तो आपने क्या किया, आपको ये प्रूव करके दिखाना है। तो आपने क्या किया, यहाँ पे आपने LHS लिया, LHS यानी ये वाला पार्ट आपने स्टूडेंट्स ले लिया, ए आई प्लस बी ए की पावर के प्लस वन ले लिया। ठीक है, अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए आई प्लस बी ए की पावर के, ठीक है, डॉट में आपका ए आई प्लस बी, ऐसे हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। ये आपका इस तरह, इसको हम के प्लस वन को ऐसे हम लिख सकते हैं डॉट में करके। ठीक है, तो आपका ये वाला पार्ट एज इट इज ऐसे ही रहने दो, LHS वाला। फिर आप क्या करोगे, मतलब ये वाला पार्ट ऐसे ही। अब इसकी जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड आउट की थी, ये है इसकी वैल्यू। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका ए की पावर के आई प्लस में आपका के ए की पावर के माइनस वन बी ए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इतना हो गया आपका की पावर, तो ये आपका ए आई प्लस बी ए की पावर के की वैल्यू आ गई इतनी, डॉट में आपका क्या है यहाँ पे ए आई प्लस बी ए, ये वाला पार्ट है। ठीक है, तो मैं नीचे वाला पार्ट सब रब कर देता हूँ क्योंकि हमने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया है सब कुछ। ठीक है, तो अब देखो इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे बहुत इजी वे में अब हो जाएगा, बस मल्टीप्लाई करना है एक तरह से, आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको क्या कहते हैं, प्रूफ ये वाला पार्ट करना, ध्यान देना, ये आना चाहिए मतलब। तो इसको मल्टीप्लाई किया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, तो ए की पावर के आई डॉट में ए की पावर आई, ठीक है, बीच में प्लस है, फिर ए की पावर के आई डॉट में आपका बी ए। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर आपका प्लस के ए की पावर के माइनस वन बी ए डॉट में आपका ए आई, फिर इसके बाद प्लस, फिर के ए की पावर के माइनस वन बी ए डॉट में आपका बी ए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इतना हो गया आपका यहाँ पे बी ए डॉट आपका ये बी ए यहाँ पे आ गया। ठीक है, फिर देखो आपका ए की पावर के डॉट ए, तो क्या हो जाएगा ये स्टूडेंट्स, आपका ए की पावर के प्लस वन हो जाएगा, और आई डॉट आई जो है आपका आई स्क्वायर होगा। अभी इसका भी बताता हूँ क्या करना है, प्लस में आपका इसको ऐसे ही लिखे रहने दो, ए की पावर के आई डॉट में आपका बी ए, नहीं इसको अब इसको इस तरह से करना बी, फिर इसके बाद इसको लिखना ए आई, लिख सकते हैं हम इसको शफल करके। ठीक है, फिर इसके बाद देखो स्टूडेंट्स, इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो के ए की पावर के माइनस वन बी ए, तो ए से इसने मल्टीप्लाई किया, ए की पावर वन है तो ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस वन प्लस वन कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो जाएगा ए की पावर के ए की पावर के, और ये हो गया आपका बी ए आई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका इतना आया इसका वाला पार्ट। ठीक, ये इसकी पावर ऐड हो गई। फिर इसके बाद देखो आपका यहाँ के ए की पावर के माइनस वन, के ए की पावर के माइनस वन, और ये क्या है आपका यहाँ पे स्टूडेंट्स बी ए डॉट बी ए, तो ये आया आपका यहाँ पे बी स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये इतना पार्ट आ गया आपका। ठीक है, तो अब देखो अब कैसे सॉल्व होगा, बहुत ज़्यादा इजी है, कुछ खास नहीं है। आई स्क्वायर क्या होगा आपका, आई क्या है आपका 1001। ठीक है, तो आई स्क्वायर यानी कि आई डॉट आई, तो ये है आपका 1001 और ये है आपका 1001। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आपका 1001 ही आएगा, आप करके देख सकते हो उसको। तो यानी क्या आया आपका आई आया, तो ए की पावर के प्लस वन, ये हो जाएगा आपका आई, प्लस में आपका ये जो है ए आई की वैल्यू क्या होती है, ए आई इक्वल्स टू ए होता है। ठीक है, तभी ये यहाँ जाता है आपका, तो इसीलिए जो प्रोडक्ट होता है ए इनवर्स इक्वल्स टू आई, यही होता है आपका, इसकी वैल्यू यही होती है ए इनवर्स इक्वल्स टू आई। तो ए आई इक्वल्स टू ए होता है आपका, तो आप क्या लिखोगे, ए आई इक्वल्स टू यहाँ पे ए आप लिखोगे, तो ए की पावर के बी ए आपका यहाँ पे लिख दोगे। ठीक है, फिर सेम आप यहाँ भी करोगे आपका स्टूडेंट्स, तो के ए की पावर के और बी ए आई क्या होगा स्टूडेंट्स, ए ही होगा, यहाँ पे आई हट जाएगा क्योंकि ए आई इक्वल्स टू ए। फिर इसके बाद देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका ये जो है बी स्क्वायर ए स्क्वायर, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या कहा था
कि ए जो मैट्रिक्स है आपके पास 1 0 0 1 है, ठीक है, सॉरी 1 0 0 1 नहीं, 0 0 और 0 ऐसे करके 1 था, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपका ए स्क्वायर क्या होगा यहाँ पे 0 0 0 1 और ये आपका डॉट में फिर 0 0 0 1, तो इसकी जो वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स वो आएगी आपकी 0 0 0 0। तो एक तरह से ए स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स, ये आपकी 0 हो गई, ठीक है। ए स्क्वायर की वैल्यू जो हो गई आपके यहाँ पे ये 0 हो गई, यानी ये पूरा का पूरा पार्ट क्या हो गया, पूरा का पूरा पार्ट, या फिर मैं वहां पे क्या लिख देता हूँ आपका स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसको k की पावर k-1 b स्क्वायर डॉट में आपका 0, ये इतना पार्ट मैंने लिख दिया। फिर देखो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आपका a की पावर k+1, ये i प्लस में आपका इन दोनों में क्या क्या कॉमन है, ये कॉमन है, तो a की पावर k b a ये कॉमन है आपका, इधर क्या बचा आपका 1, इधर क्या बचा k, तो 1 प्लस k। तो आपको प्रूव क्या करना था स्टूडेंट्स, ai प्लस b a की पावर k+1 a की पावर k+1 i प्लस में आपका k+1 b a की पावर k और b a, यही आपको प्रूव करना था। तो हो गया आपका यहाँ पे हेंस प्रूव्ड, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपको सबसे पहले n = 1 फिर n = k पे वैल्यू आ जाएगी और n = 1 पे आपको पता चल जाएगा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के आपका स्टूडेंट्स इक्वल है, ठीक है। और n = k+1 पे हम प्रूव करेंगे, फिर इसको हम जो लिखेंगे n = k+1 ये हमें प्रूव करना है, इसको हम दो पार्ट्स में तोड़ देंगे और इसकी वैल्यू हमारे पास स्टूडेंट्स यहाँ पे ये आ जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप देखो आपका ये आपको शायद पूरा बोर्ड दिख रहा हो, सही से दिख रहा होगा, ठीक है। अब हम करते हैं इसका सेकंड वाला क्वेश्चन। तो सेकंड वाला क्वेश्चन ध्यान देना स्टूडेंट्स, सही से इसी टाइप में होगा, बढ़िया क्वेश्चन है, वो भी इसी की तरह अच्छे से हम सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे आपका सेकंड वाला जो क्वेश्चन है इसका, ठीक है स्टूडेंट्स। तो पीएमआई उतना टफ नहीं होता, बस थोड़ा सा आपको लॉजिक लगाना है। प्लस में इस क्वेश्चन में आपको क्या देखना था, ai = a है और आपका a स्क्वायर = 0, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपका सेकंड वाला क्वेश्चन देखो इसका कि इफ ए मैट्रिक्स, अगर ए मैट्रिक्स आपका क्या है स्टूडेंट्स 1 1 1 1 1 1 1 1 1, ठीक है। तो आपको जो प्रूव करना है स्टूडेंट, प्रूव आपको क्या करना है, यहाँ पे a की पावर n = आपका ये प्रूव करना है 3 की पावर n-1, 3 की पावर n-1, 3 की पावर n-1, ये यहाँ पे 3 की पावर n-1, 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 ये आपको स्टूडेंट्स यहाँ पे प्रूव करना है, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे इसको प्रूव करने के लिए आपका क्या होगा, सबसे पहले हम वही इसको भी प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की तरह करेंगे। सबसे पहले हम क्या लेंगे, n = 1 लेंगे, n = k लेंगे और n = फिर k+1 पे आपका प्रूव होगा। n = 1 पे आपका LHS और RHS के बारे में पता चल जाएगा कि है कि नहीं है एक्चुअल में, तो आपको गिवन ये है। तो आपने क्या किया, प्रूफ वाला पार्ट में सबसे पहले लेट n = 1 कर दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो a की पावर 1 यानी a ही हो गया वो, और फिर आपका 3 की पावर 1-1, 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 ठीक है स्टूडेंट्स। तो a की पावर 1 आपका a ही होगा और ये क्या हो जाएगा 3 की पावर 0, 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 फिर आपका 3 की पावर 0, 3 की पावर 0, 3 की पावर 0, ठीक है स्टूडेंट्स। तो फिर आपका ये हो गया 3 की पावर 0 1 1 1 1 1 1 1 1, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपका ये यहाँ पे ये प्रूव हो रहा है कि जो गिवन में दे रखा है वही आपका n = 1 पे ये प्रूव हो रहा है। तो हम यहाँ पे n = k की वैल्यू लिख देते हैं आपका, फिर उसके बाद n = k+1 पे प्रूव करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना आप लोग, ये आपका अब हमने क्या कर दिया स्टूडेंट्स, लेट n = आपका k कर दिया। तो लेट n = k किया तो a की पावर k = आपका 3 की पावर k-1, 3 की पावर k-1, 3 की पावर k-1, यहाँ भी आपका 3 की पावर k-1, ये भी 3 की पावर k-1, यहाँ भी आपका 3 की पावर k-1, ये भी आपका 3 की पावर k-1, 3 की पावर k-1, 3 की पावर k-1, ठीक है स्टूडेंट्स। तो फिर देखो आपका ये आ गया a की पावर k की वैल्यू आ गई। अब हमें जो प्रूव करना है एक्चुअल में, वो हमें प्रूव क्या करना है, आपका n = k+1 पे आपका a की पावर k+1 आपका 3 की पावर k+1 -1, n की जगह आपको पुट करना है k+1, फिर आपका k+1 -1, k+1 यहाँ पे भी -1, तो ये भी आपका k+1 -1, फिर ये भी आपका यहाँ पे k+1 -1, ये भी आपका k+1
-1, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर आपके यहाँ भी 3 की पावर k प्लस 1 माइनस, ये आपका -1, ये भी हो जाएगा आपका 3 की पावर k प्लस 1 -1, 3 की पावर आपका k प्लस 1 -1, ठीक है। तो आपका 1 से 1 कैंसिल कर दो सबके साथ, तो आपका क्या बचेगा, खाली खाली ये बचेगा आपका 3 की पावर k। ये आपका यहाँ पे क्या बच रहा है, तो आपको प्रूफ क्या करना है, यहाँ पे a की पावर k प्लस 1 इक्वल्स टू आपका 3 की पावर k, 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 3 की पावर k और 3 की पावर k, ये आपको यहाँ पे प्रूव करना है। तो इसको आपको प्रूव करना है, तो देखो कैसे हम इसको प्रूव करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ऊपर वाले पार्ट में इसको रब कर देता हूँ, आप यहाँ पे ध्यान दो, ऊपर वाले पार्ट में हम इसको प्रूव करते हैं, ठीक है। तो आपका जो ये है स्टूडेंट्स, क्या कहते हैं, a की पावर k प्लस 1, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे यहाँ पे, ये आपका हो जाएगा, ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाला ये वाला पार्ट ले लिया, a की पावर k प्लस 1, आपको ये प्रूव करना है ना, a की पावर k प्लस 1, तो आपने क्या किया, LHS वाला पार्ट ले लिया इसका, a की पावर k प्लस 1 इसको ले लिया। तो इसको हमने ले लिया, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a की पावर k डॉट a ऐसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आपका a यहाँ पे a की पावर k जो था, a की पावर k क्या था आपका, a की पावर k यहाँ पे आपका 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1, तो 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस, ये हो जाएगा 1, फिर आपका 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1। तो a क्या था आपका मैट्रिक्स, ये आपका 1 1 1 1 1 1 1 1 1, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर देखो आपका यहाँ पे बस इसको प्रूव करना है, ये तो ये वाला पार्ट रहने देता हूँ मैं यहाँ पे, आपको जो प्रूव करना है उसको रहने देता हूँ, बाकी मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे देखो आपका इसको ये जो आपका रो है इस कॉलम से मल्टीप्लाई करो, तो रो को कॉलम से मल्टीप्लाई किया, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई किया, तो 3 की पावर k माइनस 1, ठीक है। फिर आपका प्लस में क्या हो जाएगा, 3 की पावर k माइनस 1, फिर प्लस में आपका 3 की पावर k माइनस 1, तो ये रो ये कॉलम, फिर ये रो और सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो यहाँ भी आपका वही 3 की पावर k माइनस 1 प्लस में आपका 3 की पावर k माइनस 1 प्लस में आपका 3 की पावर k माइनस 1, फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में भी आपका ये होगा स्टूडेंट्स 3 की पावर k माइनस 1 प्लस में आपका 3 की पावर k माइनस 1 प्लस में आपका 3 की पावर k माइनस 1, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर देखो आपका यहाँ पे ये हो जाएगा, यहाँ पे आपका सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये हो जाएगा 3 की पावर k माइनस 1 प्लस में आपका 3 की पावर k माइनस 1 प्लस में आपका 3 की पावर k माइनस 1, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो आपका ये हो जाएगा 3 की पावर k माइनस 1 प्लस में 3 की पावर k माइनस 1 प्लस में आपका 3 की पावर k माइनस 1, फिर सेकंड रो थर्ड कॉलम स्टूडेंट्स, तो फिर 3 की पावर k माइनस 1 प्लस में 3 की पावर k माइनस 1 प्लस में 3 की पावर k माइनस 1। तो ये क्यों लिख रहा हूँ मैं आपका, क्योंकि 1 है, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आपका यही आएगा, ठीक है। होपफुली आपने 3.2 3.3 देखी होगी मेरी वीडियोस, नहीं देखी है तो वहाँ पे जाके देखो, सीखो, और फिर आपका ये वाला पार्ट जो है ये आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। फिर थर्ड रो आपका फर्स्ट कॉलम, तो अगेन यही लिखेंगे हम 3 की पावर k माइनस 1 प्लस में 3 की पावर k माइनस 1 प्लस में आपका 3 की पावर k माइनस 1, ठीक है। फिर यहाँ भी 3 की पावर k माइनस 1 प्लस में 3 की पावर k माइनस 1 प्लस में आपका 3 की पावर k माइनस 1, यहाँ भी आपका यही होगा 3 की पावर k माइनस 1 प्लस में आपका 3 की पावर k माइनस 1 प्लस में आपका 3 की पावर k माइनस 1, ठीक है। तो ये जो प्रूव करना है आपका, इस वाले पार्ट को हम यही रहने देते हैं, मैं इसको रब करता हूँ यहाँ पे, तो ध्यान देना, इसको रब कर दिया यहाँ पे आपका ये वाला पार्ट, तो आप उसको नोट डाउन करते जाना, वीडियो को पॉज कर करके आपको नोट डाउन करना हो, या फिर पहले वीडियो देख लो फिर उसके बाद पॉज करके आप पूरा नोट डाउन कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपका ये हो जाएगा, ये अब क्या है, ये वाला जो पार्ट है इसको ऊपर लिख रहा हूँ, तो ये वाला जो पार्ट है आपका, ये कितने 3 है, इसमें 3 3s है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 3 3s है, ठीक है, तीनों बार यही चीज है, तो 3 डॉट आपका 3 की पावर k माइनस 1, ऐसे ही आपका हर जगह लिखा जाएगा, बस आपको एक बार समझना है कि कितनी बार है आपका। अगर मैं इसको क्या करूं, आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा, तो मैंने क्या किया, 3 की पावर k माइनस 1 कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा 1 प्लस 1 प्लस 1, तो आपका 3 हो गया, 3 डॉट 3 की पावर k माइनस 1, तो आपका 3 डॉट 3 की पावर k माइनस 1, 3 डॉट 3 की पावर k माइनस 1, ये हो जाएगा 3 डॉट 3 की पावर k माइनस 1, 3 डॉट 3 की पावर k माइनस 1, 3 डॉट 3 की पावर k माइनस 1, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका 3 डॉट 3 की पावर k माइनस 1, 3 डॉट 3 की पावर k माइनस 1 और 3 डॉट 3 की पावर k माइनस 1 आपका ये
यहाँ भी आपका हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर देखो आपका अब नेक्स्ट वाला इसी के नीचे अब हम लिखेंगे यहाँ पे और आपका प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ये है, तो ये क्या है आपका 3 की पावर 1 है, इसको मल्टीप्लाई किया इसके साथ 3 की पावर k माइनस 1 के साथ, तो 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 1, तो क्या बचेगा आपका यहाँ पे स्टूडेंट्स 3 की पावर k, फिर सब में ही आपका यही बचेगा 3 की पावर k, 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 3 की पावर k और 3 की पावर k। तो आपको क्या प्रूफ करना था स्टूडेंट्स, a की पावर k प्लस 1 ये प्रूफ करना था, ये आपका प्रूव हो गया, आप यहाँ लिखोगे हैंस प्रूव्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया आपका सेकंड वाला क्वेश्चन। ठीक, वही n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू k और n इक्वल्स टू k प्लस 1 की को लेके। ठीक है, तो अब मैं सॉल्व करता हूँ आपका जो इसका थर्ड क्वेश्चन है, जो अगेन आपका PMI पे है। ठीक है, तो अगर आपको ये अब देख के फर्स्ट वाले क्वेश्चन देख के आपको अगर 20-30% आपको समझ आया, सेकंड वाला क्वेश्चन देख के अगर आपको थोड़ा और 50-60% समझ आया, तो आपको थर्ड वाला क्वेश्चन देख के पूरा 100% समझ आ जाएगा और बल्कि PMI भी समझ आ जाएगा जो आपने 11th क्लास में पढ़ा था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये देखो आपका थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका स्टूडेंट्स, ये है आपका ए मैट्रिक्स जो है यहाँ पे गिवन है आपका ये ए मैट्रिक्स। तो क्या दे रखा है आपका 3, -4, 1 और -1, ये आपका ए मैट्रिक्स गिवन है। ठीक है, तो इसमें प्रूफ क्या करना है आपको, यहाँ पे ये प्रूफ करना है a की पावर n इक्वल्स टू आपका स्टूडेंट 1 + 2n, यहाँ पे 1 + 2n, ये 4n, फिर इसके बाद आपका n और ये है आपका 1 - 2n, तो ये आपको प्रूफ करना है स्टूडेंट। ठीक है, तो अब देखो आपका कैसे ये प्रूफ होगा, कैसे क्या होगा, तो हम प्रूफ करेंगे वही PMI मेथड से प्रूफ करेंगे। सबसे पहले हम n इक्वल्स टू 1 पे चेक करेंगे कि ए मैट्रिक्स जो है वो यही है कि नहीं है, फिर उसके बाद हम n इक्वल्स टू k लेंगे ताकि हमारे पास वैल्यू आ जाए n इक्वल्स टू k की, और थर्ड में हम n इक्वल्स टू k + 1 पे आपका प्रूफ चेक करेंगे। इस पे हम क्या करते हैं, इस पे हम चेक करते हैं। ठीक है, तो ये हम वैल्यू के लिए देखते हैं कि इसकी वैल्यू क्या है। तो ये 3 स्टेप है आपके, चेक, वैल्यू और प्रूफ। तो आपका आपने क्या किया, LHS लिया। ठीक है, LHS लिया, इसमें आपने क्या किया, LHS छोड़ो, इसको आप ऐसे करो, लेट आपका n इक्वल्स टू 1, तो n इक्वल्स टू 1 किया तो a की पावर 1 यानी a हो गया आपका, फिर आपने इसमें क्या किया 1 + 2 मल्टीप्लाई आपका 1 हो गया, ये 1 है, ये -4 मल्टीप्लाई 1, 1 - 2 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, तो आपका ए मैट्रिक्स जो है ये हो जाएगा 1 + 2 आपका 3, ये 1 और ये हो गया आपका -4 और ये आपका क्या हो गया -1। तो क्या यही आ रहा है स्टूडेंट। ठीक है, तो यानी n इक्वल्स टू 1 पे हमने चेक कर लिया कि आपका ये जो a है ये आपका यहाँ पे भी a आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम n इक्वल्स टू k लेंगे ताकि उस पे हमारा n इक्वल्स टू k की वैल्यू आ जाए। तो मैं ये नीचे ही करता हूँ, यहाँ पे आपका ये आपने क्या किया, फिर आपने लेट किया n इक्वल्स टू k आ गया, तो a की पावर k इक्वल्स टू आपका फिर 1 + 2 ब्रैकेट में आपका k, मतलब ब्रैकेट क्या यहाँ पे तो 2k ही है आपका। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका नीचे में k, यहाँ पे -4k और ये 1 - 2k। ठीक है स्टूडेंट, फिर इसके बाद देखो आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ करना है यहाँ पे n इक्वल्स टू k + 1 पे। ठीक है, तो n इक्वल्स टू k + 1 पे प्रूफ करना है, यानी a की पावर k + 1 पे आपका 1 + 2 ब्रैकेट में आपका k + 1, फिर है आपका यहाँ पे k + 1, फिर इसके बाद है आपका -4 ब्रैकेट में k + 1, फिर इसके बाद है आपका 1 - 2 ब्रैकेट में k + 1। यानी आपको इस पे क्या प्रूफ करना है वो आपको भी पता चल जाएगा। तो मैं ऊपर के पार्ट रब करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये जो इतना पार्ट यहाँ पे सॉल्व किया है ये वाला मैं पार्ट रब करता हूँ ताकि आपको अभी ये इसका सॉल्यूशन मिल सके। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना स्टूडेंट्स, आप लोग अच्छे से हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कुछ मतलब खास नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपका ये थर्ड क्वेश्चन, तो आपने n इक्वल्स टू k + 1 पे किया, मैंने क्या किया, इसको ओपन कर दिया अच्छे से ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो आपको प्रूव करना है a की पावर k + 1 पे आपका इक्वल्स टू, इसको ओपन करने के बाद 1 + 2k + 2, तो यानी आपका 3 + 2k हो गया यहाँ पे, ये आपका k + 1 ही है ऑलरेडी, ये है। फिर इसके बाद आपका -4k -4 और ये क्या है आपका 1 - 2k - 2, तो ये -2k माइनस आपका यहाँ पे क्या है -1। ठीक है, तो इसके बाद देखो आपको ये प्रूफ करना है। ठीक, तो आपने क्या किया, फिर इसके बाद LHS लिया, इसको LHS लेने के बाद आपका a की पावर k + 1 लिया, a की पावर k + 1 को a की पावर k डॉट a लिखा। ठीक है, तो a की पावर k क्या है आपका स्टूडेंट, यहाँ पे है 1 + 2k,
फिर ये है आपका k, ये है आपका यहाँ पे -4k और ये है आपका 1 - 2k। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर देखो आपका ए मैट्रिक्स क्या था, आपका ए मैट्रिक्स था यहाँ पे 3 1 -4 -1, तो 3 1 -4 -1। जस्ट इसे हमें सॉल्व करना है और आपको फिर ये वाली जो वैल्यू है इसकी e⁻k+1 की वो लाना और आपका प्रूफ हो जाएगा ये वाला पार्ट। ठीक है स्टूडेंट, तो देखो आपका यहाँ पे कैसे होगा, क्या नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ देखो आपका ये जो है ये रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई हो गया, तो ये कितना आ गया आपका 3 + 6k हो गया, फिर आपका ये -4k हो गया यहाँ पे। ठीक है, फिर आपका ये रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई हो गया तो 3k + 1 माइनस में आपका 2k, फिर ये रो इस कॉलम से -4 -8k और फिर इसके बाद ये इसके साथ तो प्लस में आपका प्लस में ये क्या हो रहा है यहाँ पे 4k। ठीक है, फिर इसके बाद ये जो है ये रो आपका इस कॉलम के साथ तो ये हो जाएगा यहाँ पे -4k प्लस में आपका प्लस माइनस तो ये आपका -1 और ये क्या हो जाएगा आपका +2k। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका इतना पार्ट आ गया। फिर अब देखो आपका ये क्या है, यहाँ पे 3 प्लस में आपका 2k है, फिर आपका ये हो जाएगा k+1, ये हो जाएगा आपका -4 -4k। ठीक है, -4 -4k -2k -1। तो आपको क्या करना था स्टूडेंट, यही प्रूफ करना था। ठीक है, इसके बराबर यही प्रूफ करना था, तो आपका ये क्या हो गया यहाँ पे आपका हेंस प्रूफ, ये आपका यहाँ पे आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको दिखाई दे रहा है अच्छे से। तो ये हो गए PMI के ये 3 क्वेश्चन है, n = 1, n = k और n = k+1 पे आपके ये सॉल्व होंगे क्वेश्चंस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ध्यान दो। अब आपका जो 4th वाला क्वेश्चन है, अब 4th वाले क्वेश्चन ठीक है, कुछ उसमें है नहीं खास, थोड़ा सा लॉजिक लगाना है और क्वेश्चन का आंसर आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, तो 4th देखो आपका 4th में आपको बोल रखा है A और B जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, A and B are symmetric मैट्रिसेस। ये ऊपर वाला पार्ट दिख तो रहा है ना, मैं कहीं गलती तो नहीं कर रहा बार बार, नहीं। ठीक है, तो आपका A और B सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिसेस होने का मतलब क्या है आपका कि जो A का ट्रांसपोज होगा वो आपका A के बराबर होगा और B का जो ट्रांसपोज होगा वो B के बराबर होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, B मैट्रिक्स के बराबर होगा, यही है। तो प्रूफ क्या करना है हमें, प्रूफ हमें ये करना है कि आपका AB माइनस में BA जो है is a skew symmetric matrix। तो आपका यही करना है हमें। ठीक है, तो ये क्या होना चाहिए आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपका होना चाहिए। ठीक, तो इसका मतलब क्या है आपका कि इस मैट्रिक्स का, ये एक पूरा मैट्रिक्स है, इसका आपका जो ट्रांसपोज आएगा वो माइनस ऑफ आपका ये वाला मैट्रिक्स के बराबर होगा। तो यही होता है आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जिसमें आपका A का ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ऑफ A मैट्रिक्स, यही होता है। तो आपको प्रूफ यही वाला पार्ट करना है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। आपने क्या किया, आपने यहाँ पे LHS वाला पार्ट उठाया, ये LHS वाला पार्ट, तो AB माइनस में आपका BA का ट्रांसपोज। ठीक है, जब आपने ब्रैकेट मतलब माइनस किया तो आपने एक रूल सीखा था यहाँ पे, A माइनस B का ट्रांसपोज जो होता है वो A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज, यही सीखा था आपने। ठीक है, तो वही क्या आपका AB का ट्रांसपोज माइनस में आपका BA का ट्रांसपोज। ठीक है स्टूडेंट, फिर देखो आपने क्या किया, ये LHS ऐसे ही रहने दिया। फिर जो ब्रैकेट का आपने सीखा था कि AB का ट्रांसपोज जब होगा तो सबसे पहले कौन सा लिखा जाएगा, B ट्रांसपोज और फिर उसके बाद A ट्रांसपोज। तो यहाँ भी वही हुआ, B ट्रांसपोज और A ट्रांसपोज, और इसका उल्टा हो जाएगा A ट्रांसपोज और B ट्रांसपोज। फिर आपका बोल रखा है कि A और B जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो आपने क्या किया, A ट्रांसपोज की जगह A रख दिया, B ट्रांसपोज की जगह B रख दिया। तो B ट्रांसपोज की जगह B और A ट्रांसपोज की जगह A, माइनस में A ट्रांसपोज की जगह आपका A और B ट्रांसपोज की जगह आपका B। तो आपका ये क्या आ रहा है यहाँ पे, AB माइनस में BA का ट्रांसपोज, ये आपका AB माइनस में आपका BA का ट्रांसपोज। तो आपका ये BA माइनस AB, तो मैंने क्या किया, मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको माइनस कॉमन ले लेता हूँ। माइनस कॉमन लेने के बाद AB पहले आ गया, बीच में माइनस और फिर आपका BA। तो आपको प्रूफ क्या करना था, यही पार्ट प्रूफ करना था आपको। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका क्या हो गया, सॉल्व हो गया स्टूडेंट्स।
ठीक है। तो आपका ए ट्रांसपोज ए, बी ट्रांसपोज बी, क्यों? क्योंकि बोल रखा है आपको ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ए बी माइनस बी है जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपको प्रूव करना है। तो आपका जो इसका मतलब इसका जो ट्रांसपोज होगा वो नेगेटिव ऑफ दिस होगा आपका। फिर आपने क्या किया, इसमें रूल अप्लाई कर दिया, फिर आपका ए बी ट्रांसपोज को ओपन किया तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, फिर आपने क्या किया, माइनस कॉमन ले लिया यहाँ से और आपका ये प्रूव हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दिख रहा है आपको सही से? ठीक। फिर इसके बाद देखो आपका फिफ्थ वाला क्वेश्चन मैं सॉल्व कराता हूँ आपको। तो आपको अगर वीडियो पसंद आए स्टूडेंट तो आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करना हमारे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपका ये आपका जो फिफ्थ वाला क्वेश्चन है वो कैसे होगा स्टूडेंट, तो ध्यान देना यहाँ पे फिफ्थ वाले क्वेश्चन पे। फिफ्थ में भी ऐसे ही कुछ बोल रखा है, शो दैट, बोल रखा है आपको शो करना है यहाँ पे, शो दैट बी डैश ए बी यानी बी ट्रांसपोज ए बी इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग एज ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। तो इसका जो ट्रांसपोज होगा यानी आपको ये जो है इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक ये आपके रिस्पेक्ट में बोल रखा है। सबसे पहले क्या, एज ए इज सिमेट्रिक। ठीक है, एक तो ये वाला पार्ट बोल रखा है आपको, एज ए इज सिमेट्रिक, तो फर्स्ट ये वाला पार्ट हो गया। सेकेंड में आपका बी ट्रांसपोज ए बी इज स्क्यू सिमेट्रिक, इज स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक एज ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यही आपको क्वेश्चन में दे रखा है, इन्हीं दोनों को लेके आपको क्या करना है, प्रूव करना है यहाँ पे। तो हम सबसे पहले फर्स्ट वाला पार्ट करते हैं प्रूव आपका। ठीक है, तो हमने क्या किया, फर्स्ट वाला पार्ट प्रूव करना हमें। फर्स्ट वाले पार्ट में बी ट्रांसपोज ए बी को सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करना है। इसका मतलब क्या है, इसका जो ट्रांसपोज होगा वो इसी के बराबर होगा आपका। ठीक है, तो बी ट्रांसपोज ए बी का जो ट्रांसपोज होना चाहिए वो बी ट्रांसपोज ए बी के बराबर ही होगा, और ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है यानी ए डैश जो है आपका ए के बराबर होगा। ठीक है, फिर हमने क्या किया इसमें स्टूडेंट्स, ये आपका एलएचएस ले लिया, एलएचएस लेने के बाद आपका बी ट्रांसपोज ए बी और इसका ट्रांसपोज ये क्या होगा स्टूडेंट। तो अब जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, मान लो तीन चीज है आपका सी ए बी, तीन चीज है आपका। ठीक है, एक तरह से मान लो इसका ट्रांसपोज है, तो हम क्या करेंगे, पहले आपका इन दोनों का जोड़ा बना लेते हैं और फिर लास्ट में इसका अपना, तो ये शफल हो जाएगा। तो यहाँ पे भी वैसे ही कुछ किया, ये आपका ए बी का ट्रांसपोज हो गया और ये हो गया यहाँ पे आपका बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर देखो आपका इसको ऐसे का ऐसे ही लिखा रहने दो, बी ट्रांसपोज ए बी का ट्रांसपोज इक्वल्स टू जस्ट इसका जब ट्रांसपोज किया आपने तो ये हो गया आपका बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, और बी ट्रांसपोज किसी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है स्टूडेंट्स, वही चीज होती है। ठीक है, वही चीज होती है, तो आपका ये बी हो गया। और फिर स्टूडेंट आपका क्या है यहाँ पे ए ट्रांसपोज जो है ये आपका ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए, क्योंकि बोल रखा है यहाँ पे कि ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स होना चाहिए। ये क्या है स्टूडेंट्स आपका, ये गिवन है। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे आपका स्टूडेंट बी ट्रांसपोज ए बी का ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए, तो आपका ये ए हो गया और ये आपका यहाँ पे बी हो गया। तो आपको स्टूडेंट क्या करना था, बी ट्रांसपोज ए बी का ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए बी के बराबर करना था, वो आपने यहाँ पे कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो गया स्टूडेंट, हेंस प्रूव्ड हो गया। अब इसका हम लेते हैं यहाँ पे सेकंड वाला पार्ट। तो सेकंड पार्ट अब देखना स्टूडेंट्स यहाँ पे सही से एक बार, तो आपको वो वाला पार्ट भी आ जाएगा अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसका सेकंड वाला पार्ट देखो, तो इसमें क्या है आपका बी ट्रांसपोज ए बी इक्वल्स टू आपका बी ट्रांसपोज ए बी का ट्रांसपोज क्या होना चाहिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए, माइनस में बी ट्रांसपोज ए बी इसके बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो स्क्यू सिमेट्रिक में क्या, बी ट्रांसपोज ए बी का ट्रांसपोज जो है वो माइनस बी ट्रांसपोज ए बी के बराबर होना चाहिए। एज ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, ए स्क्यू सिमेट्रिक का ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ए, यानी कि ये आपका होना मतलब ये आपका क्या दे रखा है, ये गिवन दे रखा है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाली जो चीज है ये गिवन दे रखी है यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग सेकंड क्वेश्चन में, और बी ट्रांसपोज ए बी का ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस में बी ट्रांसपोज ए बी, ये आपको प्रूव करना है। क्यों, क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक करने के लिए आपको क्या होता है, ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ए, यही आपको प्रूव करना होता है। ठीक है, उसका ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए मैट्रिक्स, कुछ भी आप कह दो। ठीक, मतलब इसी टाइप में। तो आपका एलएचएस ले लिया, यहाँ पे आपने एलएचएस ले लिया, तो बी ट्रांसपोज ए बी का ट्रांसपोज इक्वल्स टू आपका ये आपका जब ट्रांसपोज ओपन होगा, अभी ओपन करके दिखाया था, तो इस दोनों का एक जोड़ा बना लिया आपने।
ठीक है, पेयर बना लिया बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। फिर आपने जब इसको ओपन किया तो क्या हो गया, ये बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, और बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होगा स्टूडेंट, बी होगा। ठीक है, फिर आपका यहाँ पे ए ट्रांसपोज क्या गिवन है, यहाँ पे ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ए, क्यों, क्योंकि आपका ए क्या है, आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज माइनस ए, तो ये आपका माइनस बी ए बी। तो आपको प्रूफ क्या करना था, यही प्रूफ करना था स्टूडेंट, बी ट्रांसपोज ए बी का ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस बी ट्रांसपोज ए बी, ये आपका यहाँ पे यही प्रूफ करना था, तो ये हो गया आपका हैंस प्रूफ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया आपका फिफ्थ क्वेश्चन हो गया। ठीक, तो इसके बाद मैं आपको सॉल्व कराता हूँ यहाँ पे इसका सिक्स्थ वाला क्वेश्चन। तो ध्यान देना स्टूडेंट्स आपका, तो ये चीज ध्यान रखना आप दिमाग में कि अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है आपका स्टूडेंट, तो आपका ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू क्या है, आपका ए के बराबर होगा, और अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो आपका क्या होगा, ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू आपका माइनस ए के बराबर है। ठीक है, तो आप देखो सिक्स्थ वाला क्वेश्चन, सिक्स्थ वाले क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड, इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है आपको। मैट्रिक्स ए जो है आपका, मैट्रिक्स ए क्या दे रखा है यहाँ पे स्टूडेंट्स, 0 2 y z, ये आपका एक रो में दे रखा है 0 2 y z, फिर आपका सेकंड रो में क्या दे रखा है x y माइनस z, ये हो गया आपका x y माइनस z, और जो थर्ड रो में दे रखा है आपको स्टूडेंट, वो क्या दे रखा है x माइनस y z, x माइनस y z, एज ये आपको सेटिस्फाई द इक्वेशन, ये सेटिस्फाई कर रहा है आपका ए ट्रांसपोज मल्टीप्लाई ए इक्वल्स टू आई। ठीक है, ये आपका इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट, तो ए मैट्रिक्स ये है आपका, ए का ट्रांसपोज क्या होगा, ये जो रोज हैं ये कॉलम में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो 0 2 y z, फिर आपका x y माइनस z और x माइनस y, और ये z आपका ये है। ठीक है, तो आपको इस चीज को ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो यहाँ पे देखो आपका क्या हो जाएगा। अब हमने क्या किया, इसको यहाँ पे लिया ए ट्रांसपोज ए इक्वल्स टू आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सा वाला, वही 3x3 रो वाला। ठीक है, तो 3x3 रो और कॉलम वाला, तो यहाँ पे ए ट्रांसपोज लिखा हमने सबसे पहले 0 2 y z x x, फिर इसके बाद है आपका यहाँ पे y माइनस z और माइनस y और z, फिर आपका ए मैट्रिक्स क्या है 0 x x 2 y y माइनस y z माइनस z और आपका z, तो यही है आपका इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या हो गया स्टूडेंट्स, यहाँ पे 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, ये आपका हो गया यहाँ पे स्टूडेंट। तो इसको सॉल्व करेंगे और आपका इक्वल करके वैल्यू आ जाएगी। तो ध्यान देना स्टूडेंट कैसे होगा, यहाँ पे इसको मैं क्या करता हूँ, रब कर देता हूँ ताकि आपका वो वाला पार्ट सॉल्व हो जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आप ध्यान दो इसको कैसे करेंगे। तो आप देखो ये रो, इस कॉलम को मल्टीप्लाई करो इस रो से इस कॉलम को, तो 0 मल्टीप्लाई 0 0, प्लस में आपका x मल्टीप्लाई x, तो आपका ये x स्क्वायर, प्लस में आपका फिर x मल्टीप्लाई x, तो यहाँ पे x स्क्वायर, फिर आपका ये रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई करो, मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से, तो 2y मल्टीप्लाई 0 0 हो गया, प्लस में आपका y मल्टीप्लाई x y x, फिर आपका माइनस y मल्टीप्लाई x, ये आपका माइनस y x, फिर इसके बाद देखो आपका थर्ड रो फर्स्ट कॉलम z मल्टीप्लाई 0 आपका 0, फिर इसके बाद माइनस z मल्टीप्लाई x माइनस z x, फिर इसके बाद लास्ट में आपका प्लस z मल्टीप्लाई x, तो ये आपका प्लस z x। ठीक है, फिर इसके बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 मल्टीप्लाई आपका 2y 0, प्लस में आपका x मल्टीप्लाई y xy, फिर इसके बाद x मल्टीप्लाई माइनस y आपका माइनस xy, फिर इसके बाद आपका ये सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो 2y मल्टीप्लाई 2y आपका क्या हो गया 4y स्क्वायर हो गया, फिर आपका प्लस y मल्टीप्लाई y, तो आपका y स्क्वायर, फिर माइनस y मल्टीप्लाई माइनस y प्लस y स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर देखो आपका z मल्टीप्लाई 2y, तो ये हो गया आपका 2yz, फिर माइनस z मल्टीप्लाई y माइनस zy, फिर आपका प्लस z मल्टीप्लाई माइनस y, ये भी आपका माइनस zy, फिर 0 मल्टीप्लाई z आपका 0 हो गया यहाँ पे स्टूडेंट, फिर x मल्टीप्लाई माइनस z आपका माइनस xz, फिर इसके बाद आपका प्लस x मल्टीप्लाई आपका z, तो ये क्या हो गया स्टूडेंट्स प्लस xz, फिर आपका 2y मल्टीप्लाई z आपका 2yz हो गया, फिर इसके बाद प्लस y मल्टीप्लाई माइनस z, तो आपका माइनस yz, फिर प्लस माइनस आपका z, तो ये आपका क्या हो गया माइनस yz, फिर इसके बाद z मल्टीप्लाई z आपका z स्क्वायर, फिर इसके बाद माइनस z मल्टीप्लाई माइनस z, ये भी आपका प्लस z स्क्वायर, और फिर प्लस z मल्टीप्लाई z आपका प्लस z स्क्वायर, ये किसके बराबर है आपका स्टूडेंट आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3x3, तो आप ये तो लिख ही लोगे 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर देखो आपका यहाँ पे अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, तो ये भी 0 ये भी 0,
फिर ये भी कैंसिल हो गया, ये वाला पार्ट आपका क्या आएगा 6y², फिर आपका ये और ये कैंसिल, तो ये 0 हो गया। फिर इसमें आपका ये वाला पार्ट कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो ये भी 0, ये भी 0, और ये क्या हो गया आपका 3z², ये आपका यहाँ पे हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर आपका 1 0 0, फिर इसके बाद 0 1 0 और 0 0 1। ठीक है स्टूडेंट, फिर अब इसको बहुत इजी है सॉल्व करना, तो यहाँ पे देखो कैसे सॉल्व करेंगे। आपका इक्वल मैट्रिक्स करके ये आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट रो, ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स है, अभी इक्वल हो रखा है आपका। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2x² किसके बराबर है आपका 1 के बराबर है। फिर आपका देखो सेकंड रो सेकंड कॉलम, यहाँ पे सेकंड रो सेकंड कॉलम किसके बराबर है आपका स्टूडेंट 1 के बराबर है। फिर इसके बाद थर्ड रो थर्ड कॉलम 3z² आपका किसके बराबर है स्टूडेंट, यहाँ पे 1 के बराबर है। फिर x² इक्वल्स टू हाफ हो गया, और फिर आपका ये जो स्क्वायर है यहाँ चला जाएगा, तो आपका 1/√2 तो होगा ही होगा। और हम कौन सा साइन लेते हैं प्लस माइनस का, क्यों, क्योंकि आपका -1/√2 का स्क्वायर +1/2 और +1/√2 का स्क्वायर भी वही होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका आ गया x इक्वल्स टू +-1/√2। फिर आपका यहाँ पे भी वही y² इक्वल्स टू 1/6, तो ये हो जाएगा आपका y इक्वल्स टू +-1/√6। ठीक है स्टूडेंट, फिर इसके बाद z² इक्वल्स टू 1/3, ये यहाँ पे हो गया आपका z इक्वल्स टू +-1/√3। तो ये आपका यहाँ पे ये स्टूडेंट ये आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद देखो आपका ये 6th हो गया। अब करते हैं हम यहाँ पे 7th वाला पार्ट, तो ध्यान देना इजी है वो वाला पार्ट भी, लेकिन थोड़ा सा आप कैलकुलेशन में और कैसे उसको करना है उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सही होना चाहिए। बाकी आपका इतना ज़्यादा तूफान सीन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम सॉल्व करते हैं, मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ कैसे करना है कैसे नहीं करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये देखो आपका 7th वाला जो पार्ट है इसका 7th वाला क्वेश्चन वो क्या है आपका, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x की किस वैल्यू पे आपका 1 2 1 ये मैट्रिक्स है। कौन सा मैट्रिक्स है स्टूडेंट, ये एक ही रो है तो रो मैट्रिक्स हो गया। ये आपका 1, फिर इसके बाद है 3/3 का 1 2 0 एक रो में, फिर इसके बाद यहाँ पे है आपका 2 0 1 2 0 1 और है इसके बाद आपका 1 0 2, तो 1 0 2। फिर इसके बाद कॉलम मैट्रिक्स है क्योंकि एक कॉलम है उसमें, तो फिर ये है आपका 0 2 x, तो ये किस पे आपका 0 के बराबर होगा। ठीक है, क्या वैल्यू मतलब किस पे आपका 0 के बराबर होगा, ये वाला मैट्रिक्स। तो यहाँ देखो ये रो, ठीक है ये रो ये कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसको मिटाता हूँ यहाँ पे, तो ये रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, तो 1 × 1 प्लस आपका 2 × 2 4 प्लस आपका 1 × 1। फिर आपका ये रो इस कॉलम से तो 1 × 2 प्लस आपका 2 × 0 प्लस आपका 1 × 0। फिर आपका ये रो इस कॉलम से 1 × 0 प्लस आपका 2 × 1 2 प्लस 1 × 2 2। ठीक है स्टूडेंट, फिर देखो आपका क्या बचा है यहाँ पे 0 2 x। ठीक है, तो ये आपका 0 से मतलब कौन से इक्वल, मतलब किस वैल्यू पे आपका ये इक्वल होगा, किसकी x की कौन सी वैल्यू। ठीक है, फिर इसके बाद देखो आपका 6 2 4 और ये है आपका यहाँ पे 0 2 x इक्वल्स टू 0 है। ठीक, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इस रो को इससे, तो आपका क्या आया, इस रो को इस मतलब इस रो को इस कॉलम से तो 0 प्लस में आपका यहाँ पे 4 और ये हो गया आपका 4x इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये क्या है आपका 4x + 4 इक्वल्स टू 0, 4x इक्वल्स टू आपका -4 और ये आपका कैंसिल होके 1, तो x इक्वल्स टू -1 आपका ये आंसर यहाँ पे स्टूडेंट आ गया। तो आपको क्या करना था, बस आपको जो मैट्रिक्स था उसका कैलकुलेशन सही करना था, बाकी आपका बहुत चीज नॉर्मल है इसमें। फिर हम देखते हैं स्टूडेंट आपका 8th वाला पार्ट जिसमें आपको प्रूव करके दिखाना है, तो प्रूव करके दिखाते हैं आपका और फिर आपका आंसर यहाँ पे हम लाते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा स्टूडेंट। ठीक है, तो ध्यान देते हैं यहाँ पे आपका 8th वाला क्वेश्चन जो कि आपका इस पार्ट का लास्ट है, फिर आपको सेकेंड पार्ट में सॉल्व कराते हैं। फिर 8th देखो आपका ए मैट्रिक्स जो है, ए मैट्रिक्स क्या आपका स्टूडेंट 3 1 -1 और 2। ठीक है, तो आपको प्रूफ जो करना है स्टूडेंट, शो करना है यहाँ पे, शो करना है a² माइनस में आपका 5a प्लस में आपका 7i इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो आप कैसे इसको प्रूफ करेंगे, क्या करेंगे। तो प्रूफ में आपका ये LHS वाला पार्ट लिया, तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, a² चाहिए वहां पे, तो a मैट्रिक्स जो है आपका 3 -1 1 और 2। ठीक है, तो a² कैसे आएगा आपका a.a, तो आपका 3 1 -1 2,
ये भी आपका 3 1 -1 और 2, तो ये क्या हो गया आपका स्टूडेंट a स्क्वायर, फिर 3 मल्टीप्लाई 3 9, फिर बीच में प्लस 1 मल्टीप्लाई -1 ये -1, फिर -1 मल्टीप्लाई 3 आपका -3, बीच में प्लस 2 मल्टीप्लाई -1 आपका -2, फिर 3 मल्टीप्लाई 1 आपका 3, फिर बीच में प्लस मल्टीप्लाई आपका 2, फिर इसके बाद देखो -1 मल्टीप्लाई 1 तो आपका -1, फिर बीच में प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 आपका 4, तो a स्क्वायर क्या आ रहा है आपका स्टूडेंट यहाँ पे 8, ये हो गया -5, फिर आपका +5 और ये आपका आ रहा है यहाँ पे 3। ठीक है स्टूडेंट, फिर देखो अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। ये हो गया आपका यहाँ पे a स्क्वायर यानी कि आपका 8 -5 ये आपका 5 और 3 माइनस में 5 मल्टीप्लाई a मैट्रिक्स क्या है आपका स्टूडेंट यहाँ पे 3 -1 1 और 2 प्लस में आपका 7 आईडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। तो आपने क्या किया इसको LHS वाला पार्ट ले लिया था, तो अब देखो इसको सॉल्व करना है बस। तो 8 हो गया -5 5 3। तो मैट्रिक्स में क्या होता है, मैट्रिक्स के कैलकुलेशन में आपका अगर बाहर कोई कोएफिशिएंट है आपका स्टूडेंट तो वो पूरे एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो आपका 5 3 15 हो गया, 5 1 5 5 -1 ये 5 और ये 5 2 10। फिर इसके बाद देखो आपका 7 मल्टीप्लाई 7 तो आप 1 तो आपका 7 0 0 और ये फिर आपका यहाँ पे 7। फिर इसको आप क्या करोगे प्लस माइनस करना आपको स्टूडेंट बस। तो 8 -15 प्लस में आपका 7, ठीक है। फिर आपका 5 माइनस में 5 प्लस में 0, फिर इसके बाद यहाँ पे -5 माइनस माइनस प्लस, तो ये आपका -5 + 5 प्लस में आपका 0। फिर इसके बाद देखो 3 फिर इसके बाद -10 है और यहाँ पे +7, तो ये आपका कैंसिल होके फिर ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल, यानी आपका 0 0 0 0। तो ये कौन सा मैट्रिक्स आ रहा है, 0 मैट्रिक्स है, यानी आपका LHS और RHS जो पार्ट है आपका वो क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो स्टूडेंट ये है आपका फर्स्ट पार्ट इस मिसलेनियस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 8। नेक्स्ट पार्ट आपके पास आ रहा है, तो आप स्टूडेंट पढ़ो। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करो, शेयर करो वीडियो को, सब्सक्राइब करो हमारा चैनल। और अगर आपको कुछ भी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड खराब लगता है तो आप मेरे को कमेंट करो, फिर मेरे को कहते हैं मेरे FB पेज, इंस्टा पेज जो कि मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ पे आप मेरे को सजेस्ट करो। और WhatsApp का नंबर भी मैंने प्रोवाइड कर रखा है, वहाँ भी आप मेरे को सजेस्ट करो। तो ठीक है, कुछ भी खराब लगता है आपको कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, गॉड ब्लेस यू, ओके।